आज हम करने जा रहे हैं अपना कलेक्टिव नाउन। फर्स्ट ऑफ ऑल तो कलेक्टिव नाउन जो है इट टेक्स सिंगुलर वर्ब, क्योंकि कलेक्शन है ना, तो कलेक्शन जब ग्रुपिंग हो जाएगी तो फिर उसको हम क्या करेंगे, उसको हमेशा हम सिंगुलर के तौर पे ही ट्रीट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे कहना होगा a herd of cattle is grazing in the field, और दूसरी तरफ मैं ये कहूं इसी को ही a herd of cattle are grazing in the field. So what will be the right option for us? It cannot be beta ना, because ये तो मैंने बताया कि verb क्या होगा इसके साथ, it will always take singular verb. When we are saying a herd, it means we are not talking about cattle. हम ये नहीं बात कर रहे कि बहुत से मवेशी, हम बात कर रहे हैं मवेशियों के गिरोह, एक हर्ड. सो our right option will be option alpha. Got it? It cannot be beta, because beta तो हम उससे अगर हम खाली ये करते हैं ना कि कैटल, ये देखिएगा, और यहां मैं ऑप्शन देता इज और आर, तो आप क्या चूज करते? ऑब्वियसली कैटल आर, because cattle is a plural noun, but when you are talking about herd, herd is a collective noun, and collective noun always takes singular verb. G20 years abroad बिल्कुल सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। तो नॉर्मली तो इसके साथ जो है वो सिंगुलर वर्ब ही आता है। सेकेंडली दूसरी चीज जो इंपॉर्टेंट है, इट टेक्स न्यूट्रल जेंडर। इसकी जेंडर न्यूट्रल रहेगी। हर्ड का मतलब होता है गिरोह मेरे पुत्र। कैटल या कैटल मतलब वो तो एक ही है, उसमें क्या प्रॉब्लम आ गया? इट टेक्स न्यूट्रल जेंडर, ठीक है। इसके साथ हमेशा क्या लगेगा? न्यूट्रल जेंडर लगेगा। मैस्कुलिन या फेमिनिन जेंडर हम यूज नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल ये देखिएगा, द ज्यूरी इज unanimous in its verdict. जी कैटल प्लूरल है तो मेरे पुत्र यहां प्लूरल ही हम यूज कर रहे हैं, वर्ब यहां हम प्लूरल ही यूज कर रहे हैं जी। सिर्फ नाउन के एरर्स हम डिस्कस कर रहे हैं, अभी सिर्फ नाउन के डिस्कस करेंगे एरर। जब कैटल आए तो फिर तो हम प्लूरल ही यूज कर रहे हैं, बट हियर आवर सब्जेक्ट वाज नॉट कैटल, आवर सब्जेक्ट वाज अ हर्ड ऑफ कैटल। तो हर्ड ऑफ कैटल तो नहीं है, ये मवेशियों का एक गिरोह है। क्लियर हो गया जी? द ज्यूरी इज यूनानिमस इन इट्स वर्डिक्ट। लुक, अब मैंने यहां पर, हालांकि ज्यूरी क्या है, इट कंसिस्ट ऑफ पीपल, तो होना तो क्या चाहिए था? इन देयर वर्डिक्ट, क्योंकि ज्यूरी का अपना तो कोई वर्डिक्ट नहीं होता। बट ज्यूरी इज अ कलेक्टिव नाउन एंड इट टेक्स न्यूट्रल जेंडर। बेंच ऑफ जजेस, तो बेंच तो एक ही है ना, गॉट इट? तो इसके साथ न्यूट्रल जेंडर आएगा, इसके साथ कभी भी आपका और कोई जेंडर नहीं आएगा, मैस्कुलिन फेमिनिन जेंडर नहीं आएगा। बट अब ये देखिएगा,
if a collective noun represents disunity, अगर ये डिसयूनिटी को शो कर दे, कोई ऐसी चीज ये शो कर दे अगर ये डिसयूनिटी शो कर दे तो फिर क्या होगा, दो चीजें फिर आ जाएंगी। फिर होगा इट विल टेक प्लूरल वर्ब, और सेकेंडली it will take masculine gender, or I should say plural pronoun और gender। फिर इसके साथ जो है वो प्लूरल प्रोनाउन लगेगा। ये देखें, एक बड़ा ही कॉमन 2019 में आया था ये आपको, और बहुत सारे बच्चों ने उसको गलत किया था। The rest of the party was there, और बीटा पे था the rest of the party were there। क्या चूज करेंगे, अल्फा चूज करेंगे, बीटा चूज करेंगे? Obviously we'll go for option बीटा। Although कि पार्टी क्या है, इट्स अ सिंगुलर नाउन, कलेक्टिव नाउन, बट वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट पार्टी। अब ये देखिएगा, वी आर टॉकिंग अबाउट द रेस्ट ऑफ द पार्टी। गॉट इट? तो रेस्ट ऑफ द पार्टी मीन्स कि कुछ यहां है और कुछ वहां है, ठीक है? तो इट शोज एक्चुअली डिवीजन। रेस्ट ऑफ द पार्टी है ना, कि कुछ तो यहां है कुछ वहां है। मुझे उसका फिर आप बच्चे एंजॉय करोगे, दो शेर सुना देता हूं। और कहते कि मिल ही जाएगा कहीं दिल को यकीन रहता है, मिल ही जाएगा कहीं दिल को यकीन रहता है, वो इसी शहर की गलियों में कहीं रहता है। मिल ही जाएगा कहीं दिल को यकीन रहता है, वो इसी शहर की गलियों में कहीं रहता है। और क्या जमाना था कि हम रोज मिला करते थे, क्या जमाना था कि हम रोज मिला करते थे, और अब कोई कहीं रहता है। ठीक है, तो ये है रेस्ट ऑफ द पार्टी, कि कोई कहीं और कोई कहीं। गॉट इट? अब आपको भूलेगा नहीं। रेस्ट ऑफ द पार्टी का मतलब क्या है कि आप, और अब कोई कहीं रहता है। अब वो रोज का मिलना मिलाना मुमकिन नहीं है, सेपरेशन हो गई है। अब होगी ना सेपरेशन, अब मूव ऑन भी कर दो, बस शाबाश, छोड़ दो उसको। अगले रूल पे चलते हैं हम। चलें जी, आगे बढ़ते हैं। न्यूट्रल जेंडर। न्यूट्रल जेंडर कैसे आएगी? जैसे अभी हम कह रहे थे कि द jury was unanimous in its verdict। अब वो चूंकि यूनानिमस है ना, इकट्ठे हैं, तो इसलिए हम क्या कह रहे हैं, एक तो was यूज कर रहे हैं, और दूसरा उसके लिए जेंडर भी हम क्या यूज कर रहे हैं, न्यूट्रल यूज कर रहे हैं। ऑन द अदर हैंड ये देखिएगा, the jury were divided in their verdict। अब यहां पर हम क्या कह रहे हैं, बिकॉज इट शोज डिवीजन। तो जब डिवीजन शो कर दी उसने, तो हमने दो चीजें उसके अकॉर्डिंगली की। एक तो हमने क्या किया, वर,
एंड सेकेंडली हमने क्या किया, देयर। गॉट इट? समझ आ गई बात? चलो जी, तो इसमें बस कलेक्टिव नाउन का एक यही एरर है, और इसमें एज सच कोई कलेक्टिव नाउन में हमें एज सच एरर फेस करने की जरूरत नहीं पड़ी। अच्छा, रिपीट कर देता हूं मेरे पुत्र, देखो। द जूरी वॉज यूनानिमस इन इट्स वर्डिक्ट। जब वो यूनानिमस है, यूनानिमस का क्या मतलब है? यूनाइटेड। यूनाइटेड, तो यूनाइटेड है, तो हमने ये भी वर्ब भी क्या यूज करे? सिंगुलर। और जेंडर भी उसके लिए क्या यूज करें? हिज, हर वगैरह यूज नहीं करे। इस सेंटेंस का मतलब क्या है? इस सेंटेंस का मतलब ये है कि जो बेंच था, जो ज्यूरी थी, वो अपने फैसले में मुत्तफिक थे, सब एक ही फैसला किया उन्होंने। एवरीबॉडी वॉज एग्रीड ऑन दैट डिसीजन। ये देखें। अब दूसरी तरफ है द ज्यूरी वर डिवाइडेड। डिवाइडेड क्या शो कर रहे? इट इज शोइंग डिवीजन। तो जब डिवीजन आई है, तो हमने यहां पर वर्ब भी क्या यूज किया? सिंगुलर वर्ब नहीं यूज कर रहे, बल्कि क्या यूज कर रहे हैं? प्लूरल। और इट की जगह भी हम क्या यूज कर रहे हैं? इट की जगह हम देयर यूज कर रहे हैं, जो कि हमारा प्लूरल जेंडर है, सिंगुलर जेंडर नहीं है। गॉट इट? सो इसके रीजन भी बता देता हूं। इसकी रीजन बड़ी सिंपल है। देखिए, हम इस ज्यूरी को, ऑल्दो इट कंसिस्टेड ऑफ मल्टीपल पीपल, ज्यूरी कहते हैं बेंच को, पंचायत को, जो डिसीजन मेकर्स होते हैं उनको कहते हैं ज्यूरी। अदालत में जो फैसला दे रहे होते हैं उनको कहते हैं। ठीक है? ओके, डन। सो अब इसकी वजह भी सुन लें। देखिए, इस ज्यूरी को, ऑल्दो इट कंसिस्टेड ऑफ मल्टीपल मेंबर्स, इसको हम सिंगुलर कंसिडर ही क्यों कर रहे थे? बिकॉज इट वॉज यूनाइटेड। एंड व्हेन दैट यूनिटी इज नॉट देयर, वो डिवीजन आ गई है, तो फिर ऑब्वियसली उसको सिंगुलर डिस्कस करने का कोई तुक भी नहीं बनता। सिंगुलर तो हो ही वो इस अपनी यूनिटी की वजह से रही थी। जब वो यूनिटी ही नहीं रही, तो फिर ऑब्वियसली उसको सिंगुलर डिस्कस करने का कोई तुक भी नहीं बनता। डन? क्लियर? आगे बढ़े। नेक्स्ट हम करने जा रहे हैं मटेरियल एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एरर इनके मोर और लेस सेम ही है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटेरियल नाउन जो है, सबसे पहले तो हम इसका डिस्कस कर चुके। प्राइमरीली पहला एरर इसका क्या है कि ये हम नॉन काउंटेबल में भी कर चुके हैं। कैनॉट बी यूज्ड एज काउंटेबल नाउन। अब इसको दोबारा नहीं मैं कर रहा, बिकॉज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस इट इन डिटेल। कैनॉट बी यूज्ड एज काउंटेबल नाउन, ये तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके, बार बार हम डिस्कस कर चुके, इसलिए इसको अब दोबारा छेड़ने की जरूरत नहीं है। एक हम कर सकते हैं इनडेफिनेट आर्टिकल आ और एन कैनॉट बी यूज्ड विद देम। ऑब्वियसली जब काउंटेबल नहीं है, तो इनके साथ आ एन भी नहीं लगेगा। तो इसके साथ आ एन तो यूज नहीं हो सकता, बिकॉज ऑब्वियसली काउंटेबल नाउन नहीं है, तो इसलिए आ एन भी नहीं यूज हो सकता। लेकिन वी मे यूज द in order to specify a quantity। अगर कोई खास क्वांटिटी के बारे में हम बात कर रहे हैं और an abstract noun shown on a certain occasion, किसी खास मौके पे कोई एब्स्ट्रैक्ट नाउन जाहिर किया गया, तो उसके लिए हम दा यूज कर सकते हैं। कैसे? हम कहते हैं द गोल्ड यूज्ड in this watch was imported from England।
ठीक है, अब यहां पर हम क्या बात कह रहे हैं, द गोल्ड, बिकॉज वी वॉन्ट टू स्पेसिफाई विच गोल्ड दैट इज यूज्ड इन दिस वॉच. Got it? The gold used in this watch was imported from England. या दूसरी तरफ मैं ये कहूं तो honesty he showed during investigation was truly remarkable. कि जो ऑनेस्टी इसने शो की, इट वॉज ट्रूली रिमार्केबल. तो अब यहां भी हम क्या कह रहे हैं, वी वॉन्ट टू स्पेसिफाई ऑनेस्टी. विच ऑनेस्टी? दैट ही शोड ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन. नॉट इट क्लियर? अच्छा, अब इनडेफिनेट आर्टिकल के जो एग्जांपल आप बच्चे कह रहे थे वो ये है, मैं ये नहीं कह सकता अगर मुझे एक ऑप्शन हो, ऑप्शन अल्फा, गोल्ड इज अ प्रीशियस मेटल, और दूसरी तरफ मैं कहूं बीटा ऑप्शन में कि अ गोल्ड इज अ प्रीशियस मेटल. तो यहां पर क्या होगा, ऑब्वियसली अ गोल्ड जो है वो हम इस्तेमाल नहीं करेंगे. गॉट इट? ये है इनडेफिनेट की एग्जांपल. ऑब्वियसली यहां पर आर ऑप्शन विल बी ऑप्शन अल्फा. तीसरी चीज, रूल नंबर 3 जो है इसका, वो क्या था कि it will always take neutral gender. ठीक है, ऑब्वियसली चूंकि इनकी अपनी कोई जेंडर है ही नहीं तो ऑब्वियसली न्यूट्रल जेंडर में इस्तेमाल होंगे. मसलन मैं आपको कहूं कि sugar has its side effects. So you can see I'm using its. I'm not using his, her, their. ऐसा हम कुछ भी नहीं कर रहे. लेकिन अब ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है बॉयज, आपके लिए आपका दिल दुखेगा और आप मेरी बेटी हो, आपका दिल खुश हो जाएगा ये जो बात हम डिस्कस करने जा रहे हैं. ठीक है, आप कहेंगे कि सर क्या बात है. ये देखिएगा, हमने कहा ना कि इनकी जेंडर जो है, अच्छा जी, फोर्थ, इन केस ऑफ पर्सोनिफिकेशन, जी पर्सोनिफिकेशन होती है कि एसोसिएटिंग attributes of non-living, attributes of living things to non-living things. ठीक है, कि आप कोई भी ऐसी चीज जो बेसिकली तो लिविंग बींग्स के कैरेक्टरिस्टिक है लेकिन आप उसको जो है वो नॉन लिविंग थिंग के साथ एसोसिएट कर दो. मसलन आपने एक पोएम पढ़ी द रेन, काफी सारे सिलेबसेस में है, उसमें वो कहते हैं आई हियर लीव्स ड्रिंकिंग रेन. Now you know that leaves cannot drink.
ड्रिंक तो कौन करेगा? ओनली ह्यूमंस। तो ये क्या है? दैट इज पर्सोनिफिकेशन। ये एक बड़ी फेमस पोइम है, लेयर, आपने पढ़ी हुई है। उसमें वो कहते हैं कि नो टाइम टू टर्न एट ब्यूटीज ग्लास and watch her feet how they can dance। याद है? अब ब्यूटीज का ग्लास अपना तो कोई नहीं होता ना, हुस्न की तो कोई ग्लास नहीं है, या हुस्न के तो अपने पाँव नहीं है। गॉट इट? सो दिस इज समथिंग दैट इज ओनली कॉन्फाइंड टू ह्यूमंस। लेकिन यहां हम एक नॉन लिविंग चीज, एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो कि ब्यूटी है, उसके साथ हम क्या एसोसिएट कर रहे हैं कि उसके फीट भी हैं, वो देख भी रही है। दिस इज व्हाट वी कॉल पर्सोनिफिकेशन। गॉट इट? यहां तक समझ में आ गई, फिर आगे बढ़ेंगे। ओके, डन, गुड, शाबाश। अच्छा, अब इसी पर्सोनिफिकेशन में ना एक चीज है, रूल्स फॉर एसोसिएटिंग द जेंडर। कि पर्सोनिफाई करते हुए आप क्या करते हो? उन चीजों को आप जेंडर एसोसिएट कर देते हो। जैसे उसने यहां पे किया, नो टाइम टू टर्न एट ब्यूटीज ग्लास एंड वॉच हर फीट। अब हर क्या है? इट्स अ फेमिनिन जेंडर ना। उसने सिर्फ उसके साथ डांस एसोसिएट नहीं किया, फीट एसोसिएट नहीं किए, ग्लास एसोसिएट नहीं किया, बल्कि उसने उसके साथ क्या किया? जेंडर भी एसोसिएट कर दिया। गॉट इट? एक और एग्जांपल दे दूं, एक और एग्जांपल इधर दे रहा हूं। नाइट मेल आपकी एक पोएम है, उसमें वो कहते हैं कि, इधर देखिएगा, पुलिंग अप द बीटक a steady climb, the gradient is against her, but she is on time। नाइट मेल के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है? सो यहां आप देख रहे हो मेरे प्यारे बच्चों कि यहां उसने क्या यूज किया? द ग्रेडियंट इज अगेंस्ट हर बट शी इज ऑन टाइम। द ग्रेडियंट इज अगेंस्ट हर बट शी इज ऑन टाइम। अब यहां पर उसने जेंडर एसोसिएट की ना नाइट मेल के साथ, हालांकि नाइट मेल की तो कोई जेंडर नहीं होती। सो इस जेंडर एसोसिएशन के रूल्स क्या हैं? किसको आप मैस्कुलिन जेंडर देंगे और किसको आप फेमिनिन जेंडर देंगे? मतलब एक एब्स्ट्रैक्ट चीज है, सपोज वो गुस्सा, एंगर, अगर आपने इसके साथ जेंडर एसोसिएट करनी है तो मैस्कुलिन जेंडर देंगे या फेमिनिन जेंडर? ऑन व्हाट बेसिस विल यू डिसाइड? तो यहां मैं कह रहा था कि आप में से जो बेटियां हैं इनको बहुत खुशी होगी, और आप मेरे जो बेटे हैं, मेरे पुत्र, माजरत, आप माफ कर दीजिएगा, कोई मसला नहीं, ये रूल्स मैंने नहीं बनाए हुए, बहुत पहले के बने हुए। तो कोई भी चीज जो कि अथॉरिटी, पावर, माइट, ताकत, प्लस ऑल नेगेटिव थिंग्स को रिप्रेजेंट करेगी, उसके लिए हम क्या यूज करेंगे? इन सारी चीजों के लिए क्या आएगा? मैस्कुलिन जेंडर। सिवाय इन दो तीन अच्छी चीजों के ना, अथॉरिटी, पावर और माइट, इनके अलावा बाकी जितनी घटिया चीजें हैं मेरे पुत्र, माजरत के साथ, वो हमारे खाते में पड़ेंगी। अल्हम्दुलिल्लाह जी, सही है।
मतलब आप एंगर की बात करोगे तो मैस्कुलिन जेंडर, आप बात करोगे केयरलेसनेस की तो मैस्कुलिन जेंडर, रूडनेस की बात करोगे मैस्कुलिन जेंडर, ग्रीड की बात करेंगे मैस्कुलिन जेंडर। ठीक है, किसी भी तरह से जो कोई घटिया चीज आपके जहन में आ सकती है ना, वो सब के सब किस में जाएगी, वो पुत्र मैस्कुलिन जेंडर में जाएगी। मेरी दिली हमदर्दियां आपके साथ हैं, लेकिन इसका कुछ नहीं हो सकता, ये बन गया हुआ है। ठीक, माइट मीन्स ताकत। ये दो तीन अच्छी चीजें भी उन्होंने रखी हैं कि हमारा दिल खट्टा ना हो, बिल्कुल ही, लेकिन बाकी जितनी भी गंदी बातें हैं वो सारी हमारे खाते में पड़ेंगी। और खवातीन के बारे में देख लें, वीकनेस प्लस फ्रैलिटी, कमजोरी, धोखा, इसके अलावा ऑल पॉजिटिव, ये सब किसके खाते में जाएगा, ये जाएगा जी फेमिनिन जेंडर के खाते में। जितनी भी अच्छी चीजें हैं, स्पेसिफिकली वो चीजें जिनका ताल्लुक किससे है, ब्यूटी, केयर, ग्रेस, पंक्चुअलिटी, इसीलिए यहां देखें शी इज ऑन टाइम ना, तो इसके लिए उसने क्या यूज किया, हर यूज किया, इसके लिए उसने हिज यूज नहीं किया। यहां खूबसूरती की बात हो रही थी तो उसने क्या यूज किया, हर यूज किया। ठीक है, डांस की एक एस्थेटिक चीज की बात हो रही थी तो उसने क्या यूज किया, उसने फेमिनिन जेंडर यूज किया। मैंने आपको मेरा पुत्र एक मोटी सी बात बता दी, एक थंब रूल बता दिया कि अथॉरिटी, पावर और माइट के अलावा जितनी गंदी बातें हैं वो मैस्कुलिन जेंडर को जाएंगी, और कमजोरी और बेवफाई के अलावा जितनी अच्छी बातें हैं वो सारी की सारी किसको जाएंगी, वो सारी फेमिनिन जेंडर को जाएंगी। क्लियर हो गया। अब इसकी लास्ट चीज हम करने जा रहे हैं, ये मैं एक रूल लिख लूं फिर दोनों की एग्जाम्पल इकट्ठी दे दूंगा, ऊपर वाली एग्जाम्पल ट्रांसलेट कर दूं। अच्छा मैं कर देता हूं जी। नो टाइम टू टर्न एट बीटीएस ग्लास, इसका मतलब है कि हमारे पास इतना वक्त ही नहीं है कि हम हुस्न की उस नजर को देखें, एंड वॉच योर फीट हाउ दे कैन डांस, और उसके पांव पर निगाह डालें कि किस तरह से वो रक्स कर रहे हैं। ठीक है, और दूसरे में वो कहते हैं कि पुलिंग अप द बीटक्स आर स्टेडी क्लाइम, कहते हैं कि वो मुसलसल बीटक पहाड़ पर जो है वो चढ़ती चली जा रही है, जो कि एक मुसलसल चढ़ाई है। द ग्रेडियंट इज अगेंस्ट हर बट शी इज ऑन टाइम, कि जो इंक्लिनेशन है वो उसके अगेंस्ट है, लेकिन इसके बावजूद वो मुसलसल ऊपर जाती चली जा रही है। लेक डिस्ट्रिक्ट के साथ दा क्यों नहीं आता, लेक्स के साथ तो आता भी नहीं है ना, लेक डिस्ट्रिक्ट वैसे भी जगह है, लेक डिस्ट्रिक्ट इज अ प्लेस, इट्स नॉट अ लेक। एपोस्ट्रोफी कैन नॉट बी यूज्ड। ठीक है जी, इसकी वजह ये है कि जब ये चीजें डेवलप हो रही थी ना, उस वक्त एक गुस्सीला होना, एंगर होना या रूडनेस होना, ये मर्दों की शान समझी जाती थी। पुराने, बहुत पुरानी बनी हुई हैं चीजें ना, 1000-1200 साल पहले की बनी हुई हैं। ठीक है, तो इसलिए वो इन्होंने अपनी तरफ से वो बड़ी उस वक्त उस्तादी दिखाई मेल्स ने ना, कि यार ये सारी जो रोब दबदबे वाली चीजें हैं ना, ये सारी हम अपने खाते में डाल लेते हैं। ठीक है, और उनको कमजोर कमजोर वाली चीजें दे देते हैं, नफासत या खूबसूरती, इसके बारे में ये समझा जाता था कि ये बस है, फजूल फजूल एट्रीब्यूट्स हैं, ये कोई बात है करने वाली, कि एक बंदा नर्मो नाजुक है तो क्या है उसमें, तो गंदी बात है ना, ये अच्छी बात तो नहीं है, क्योंकि ये उस दौर में बना था जब इंसान बड़ा खूंखार किस्म का जानवर था। ठीक है, तो इस वजह से वो उस कॉन्टेक्स्ट में ये चीजें डेवलप हुई हुई हैं। एपोस्ट्रोफी इसके साथ यूज नहीं हो सकती मेरे पुत्र, क्यों, ऑब्वियसली एपोस्ट्रोफी शोज पोजेशन एंड दीज थिंग्स हैव नो पोजेशन एट ऑल। मतलब अगर मैं कहूं, ऑप्शन अल्फा कहूं आपसे कि गोल्ड्स reservoirs in Pakistan are
डिक्रीजिंग, और दूसरी तरफ मैं कहूं द reservoirs of gold are decreasing in पाकिस्तान, तो क्या होगा? हाँ जी, वो बताता हूँ। मदरलैंड और नेटिव लैंड के लिए भी शी इसीलिए यूज करते हैं ना, बिकॉज मदरलैंड इज द सिंबल ऑफ केयर ना। धरती माँ ही कहते हैं ना, धरती बाप तो नहीं कहा अभी कभी आपने कि पाकिस्तान मेरा धरती बाप है। हमेशा यही कहते हैं ना, पाकिस्तान मेरी धरती माँ है। गॉट इट? और अगर वैसे भी धरती बाप कहेंगे तो मसला हो जाएगा ना, बिकॉज बहुत सारे लोगों के पास मल्टीपल नेशनैलिटी होती है, तो वो फिर धरती बाप कहेंगे तो काम बहुत खराब हो जाएगा, क्योंकि माएँ तो मल्टीपल हो सकती हैं, उसमें दूसरे मामले में काम गड़बड़ हो जाएगा। यस, द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन बीटा। और क्लियर, द रिजर्वॉयर्स ऑफ गोल्ड आर डिक्रीजिंग। चलें जी, एक हम उसकी बात कह लेते हैं पर्सोनिफिकेशन की, कुछ और एग्जांपल्स आपको दे देता हूं। अगर मैं आपसे कहूं द सन वॉज blazing in his full might, और दूसरी तरफ मैं आपसे कहूं ऑप्शन बीटा, the sun was blazing in her full might, तो क्या ऑप्शन होगा? ऑब्वियसली हम बात करें माइट की, तो माइट के लिए क्या होगा? इन हिज फुल माइट होगा, इन हर फुल माइट नहीं होगा। अ कैटल इज ग्रेजिंग, मेरे पुत्र कैटल, आ कैटल तो हो ही नहीं सकता ना। ये देखें, कैटल याद रखें, इट्स अ प्लूरल नाउन, तो अ हर्ड ऑफ कैटल तो हो सकता है। हर्ड ऑफ कैटल का मतलब क्या है? अ ग्रुप, तो ये तो पॉसिबल है, बट अ कैटल तो नहीं हो सकता खाली। थर्ड बुक में है मेरे पुत्र, बुक 3 में, पोएम वाली में, अ कैटल आर ग्रेजिंग। मेरे बच्चों, कैटल प्लूरल नाउन है, बता दिया, तो अ कैटल नहीं हो सकता ना, अ हर्ड ऑफ कैटल हो सकता है जी। नाउन कंप्लीट हो गया। अच्छा जी मेरे बच्चों, ये देख लें एक बार फिर, ये मैंने आपसे कहे थे कि ये नाउन्स जो हैं ये हमेशा क्या होंगे? पेयर में इस्तेमाल होंगे, लेकिन ये सिंगुलर प्लूरल नहीं होंगे, ठीक है? जैसे वुड है, ये आप देख रहे हो कि मटेरियल है, और वुड्स क्या है? दैट इज समथिंग। फॉरेस्ट, स्पेक्टेकल सीन को कहते हैं, और स्पेक्टेकल्स जो है वो किसको कहते हैं? वो हम ग्लासेस को कहते हैं। देन वाटर, पानी को कहते हैं, और वाटर्स जो है वो हम किसको कहते हैं? वेव्स को कहते हैं। सेम इज द केस विद आर्म और आर्म्स। आर्म्स असलहे को कहते हैं, ये आर्म पार्ट ऑफ बॉडी है। ये ग्रेन खाने पीने वाला अनाज है, और ये ग्रेन जो है ये पार्टिकल्स है। रिगार्ड है, ये आप कहते हो ऑनर, रिस्पेक्ट वगैरह को, और रिगार्ड्स दुआ सलाम पहुंचाना, उसको आप कहते हो। ब्लाइंड, ये क्या है? ये अंधे को कहते हैं, और ये जो ब्लाइंड्स है ये हम किसको कहते हैं? ये कर्टन्स को कहते हैं। पेपर अदरवाइज मटेरियल नाउन है, और पेपर्स क्या है? दैट इज एक्चुअली न्यूज़पेपर्स। सेम वाज द केस विद रिस्पेक्ट एंड रिस्पेक्ट्स, वो रिगार्ड और रिगार्ड्स वाला ये सीन है। एयर हवा को कहते हैं, और एयर्स इंप्रेशन को कहते हैं। अच्छा जी, ये प्लूरल में ही आएंगे ना सब, ये सब प्लूरल में आएंगे। फ्रूट, और ये फ्रूट्स है, ठीक है? जैसे हम कहें कि सपोज फ्रूट्स और सफरिंग, फ्रूट्स ऑफ सफरिंग्स आर स्वीट, ठीक है? तो यहां पर प्लूरल में आएगा ऑब्वियसली। ऑनर और ऑनर्स में, ऑनर्स होता है रिवॉर्ड, ऑनर होता है इज्जत। सराउंडिंग वर्ब है, और सराउंडिंग्स क्या है? दैट इज सबर्ब्स, इर्द गिर्द के जो इलाके हैं। ठीक हो गया? गॉट इट? लो मेरे बच्चों, होपफुली अब
क्लियर होगी आपको चीज।